धुंध में छिपा सच। रात की ठंडी हवा में धुंध ऐसे फैली थी जैसे किसी ने आसमान से सफेद चादर ओढ़ा दी हो। शहर देहरादून, जगह मसूरी रोड, जहां हर शाम की खामोशी में बस पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती किसी गाड़ी की आवाज गूंजती थी। सर, मसूरी रोड के पास एक पुराना बंगला है, हिलव्यू मैनर। वहां से कॉल आया है। किसी ने कहा है कि अंदर एक आदमी मरा पड़ा है। चलो विक्रम, देखते हैं क्या माजरा है। साहब, मैंने तो बस दरवाजा खोला, अंदर तो पहले ही। नाम क्या है इसका? साहब, ये रोहित मेहता है, बंगले के मालिक। अजय, कहां है ये नेहा? चौकीदार, वो तो दिल्ली रहती हैं सर, 2 साल से यहां नहीं आई। विक्रम सर, ये नंबर लोकल है। अजय, ठीक है, पता लगाओ कौन है ये। अजय ने तभी देखा दीवार पर खून से एक अजीब सा निशान बना था। वो अंग्रेजी के वी जैसा लग रहा था, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं था। अजय ने तस्वीर खींच ली। मामला कुछ साधारण नहीं है, उसने धीरे से कहा। सुबह होते होते सूरज की किरणें बर्फीली धुंध को चीरने लगी। सर R.K. शर्मा रियल एस्टेट एजेंट हैं। कल रात 9:30 पर रोहित मेहता से उनकी बात हुई थी, किसी डील के बारे में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कल रात मैंने बस फोन पर बात की थी। रोहित किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। हम कल मिलने वाले थे। कौन सी प्रॉपर्टी? वही हिलव्यू मैनर। वो इसे जल्दी बेचना चाहता था। क्यों? इतने बड़े बंगले को कौन बेचता है इतनी जल्दबाजी में? उस पर कर्ज था और शायद कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। कौन? मुझे नहीं पता, पर उसने कहा था कि अगर वो सौदा नहीं करता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोपहर में दिल्ली से फ्लाइट आई। नेहा मेहता पहुंची, लंबी शांत चेहरे वाली औरत, पर आंखों में डर था। आपके पति की मौत, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। हम भी यही मान रहे हैं कि ये मर्डर है। वो कुछ हफ्तों से परेशान थे, बार बार कहते थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हाँ, विक्रम साहनी। कौन विक्रम साहनी? उनका बिजनेस पार्टनर। 3 साल पहले दोनों ने साथ में एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कुछ गलत हो गया। रोहित ने उसे धोखा देने का आरोप लगाया, जबकि असल में सच कुछ और था। अजय ने पुराने रिकॉर्ड निकालवाए। पता चला कि विक्रम साहनी और रोहित मेहता के बीच करोड़ों का झगड़ा हुआ था। विक्रम पर फ्रॉड का केस चला, पर सबूतों की कमी के चलते वो बरी हो गया। इंस्पेक्टर, आपने बुलाया था। रोहित मेहता की हत्या हुई है। सच में? मुझे तो अफसोस है, लेकिन 3 साल से कोई संपर्क नहीं था। फिर भी आपको धमकी देने का आरोप है। अगर मैं चाहता तो 3 साल पहले ही कुछ कर देता। अब क्यों? जांच टीम ने बंगले में फिर से तलाशी ली। इस बार सोफे के नीचे एक छोटी सी पेन ड्राइव मिली। उसमें सिर्फ एक फाइल थी, truth.mp4। फाइल खुली, रोहित मेहता की वीडियो रिकॉर्डिंग। वो थके हुए चेहरे के साथ कैमरे की तरफ देख रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस वीडियो को नेहा तक पहुंचाया जाए। विक्रम साहनी वो नहीं है जो दिखता है। उसने मेरी कंपनी हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन असली खेल किसी और का है। किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि पुलिस पर भी नहीं। वीडियो यहीं खत्म हो गया। अजय ने माथा पकड़ा। पुलिस पर भरोसा नहीं? मतलब कोई अंदरूनी आदमी? शाम को चौकीदार दोबारा थाने आया। वो कांप रहा था। साहब, मैंने झूठ बोला था। हत्या की रात मैंने किसी को बंगले से निकलते देखा था। कौन? नेहा मेहता। अजय चौंक गया। क्या तुम पक्के हो? हाँ साहब, वही थी। रात को करीब 9:30 बजे गाड़ी में आई, आधे घंटे बाद चली गई। अजय के दिमाग में बिजली सी कौंधी।
नेहा ने कहा था वो दिल्ली में थी, लेकिन उसकी गाड़ी का जीपीएस रिकॉर्ड दिल्ली से मसूरी तक 8:45 पीएम से 10:15 पीएम का रूट दिखा रहा था। अजय ने नेहा को बुलाया। आपने झूठ बोला। नेहा ने चौंकने का नाटक किया। क्या मतलब? आप कल रात यहाँ थी। सीसीटीवी फुटेज में आपकी कार है। नेहा का चेहरा फीका पड़ गया। हाँ, मैं आई थी, लेकिन मैं उसे मारने नहीं आई थी। तो फिर क्यों? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? किस बात पर? हमारे बीच एक गुप्त रिश्ता था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उसने वीडियो बना रखी थी। वो मुझे धमका रहा था कि अगर मैं उसे पैसे न दूं तो वो सब पब्लिक कर देगा। अजय ने ठंडी आवाज में कहा, आपके पति थे वो, रिश्ता गुप्त कैसे? नेहा की आंखों में आंसू थे। वो मेरा पति नहीं था। क्या मतलब? लेकिन आपके नाम से तो शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो सब झूठ था। वो मेरे असली पति नहीं थे। मैंने सिर्फ एक समझौते के तहत उनके साथ रहना शुरू किया था। दरअसल असली मालिक RK शर्मा था। क्या? हाँ, वही जो एजेंट बनकर आपके पास आया था। असल में रोहित और शर्मा मिलकर अवैध जमीन के सौदे करते थे। मैं बीच में सिर्फ दिखावे के लिए थी। जब सब पकड़ा जाने लगा, शर्मा ने सारा दोष रोहित पर डाल दिया। रोहित उसे ब्लैकमेल करने लगा और कल रात शायद शर्मा ने ही उसे खत्म किया। अजय ने तुरंत के शर्मा को पकड़वाया। पूछताछ में पहले तो वो हंसता रहा, पर जब पेन ड्राइव दिखाई गई तो उसका रंग उड़ गया। हाँ, मैंने ही किया। वो मुझे बर्बाद कर देता। सबूत उसके पास थे, टैक्स चोरी, अवैध सौदे। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने सोचा अगर वो नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। और दीवार पर जो वी लिखा था वो मैंने नहीं लिखा। शायद उसने मरने से पहले लिखा होगा। वी मतलब विक्रम, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। पर उसने तो लिखा था सच किसी और का है। वो तुम थे, शर्मा। 3 दिन बाद अदालत में पेशी हुई। RK शर्मा ने अपराध कबूल किया। नेहा को बरी कर दिया गया, लेकिन वो शहर छोड़कर चली गई। अजय आखिरी बार बंगले के बाहर खड़ा था। धुंध फिर से घिर आई थी, पर इस बार उसके पीछे कोई रहस्य नहीं था, बस खालीपन। सचमुच इंस्पेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। अजय ने हल्की मुस्कान दी। धुंध चाहे जितनी भी गहरी हो, सच कभी छिपा नहीं रह सकता। बंगले के दरवाजे पर वी का निशान अब भी था, लेकिन अब वो बस एक याद बन चुका था। एपिलॉग। 1 महीने बाद अजय को दिल्ली से एक लिफाफा मिला। अंदर एक चिट्ठी थी। धन्यवाद इंस्पेक्टर रावत, आप ही थे जिन्होंने सच देखा जब बाकी सबने धुंध देखी। नेहा। अजय मुस्कुराया और लिफाफा बंद कर दिया। धुंध धीरे धीरे छत रही थी।